27 सितंबर, 28 सितंबर और 29 सितंबर के दैनिक भास्कर की खबर के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। जो एक बड़ी खबर बता रही है कि एआई की वजह से लोगों की नौकरियां जाएंगी। इसमें रोबोटिक टैक्सी की बात है, रोबोटिक कार की बात है, रोबोटिक जो ड्राइवर लाइफ सेविंग बोट की बात है, आपको रोबोटिक सैनिक की बात है, रोबोटिक सैनिक सीमा में उसकी तैनाती की बात है, और एआई की वजह से लोगों की नौकरियां जाने के खतरा की बात है। तो ये तीनों खबर हम बात करेंगे कि ये दैनिक भास्कर की ये जो खबर है जो आपको मैं दिखाऊंगा, ये लोगों की लाखों की संख्या में नौकरियां लोगों की जाने वाली है, करोड़ों की संख्या में नौकरी जाने वाली है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक नई रिपोर्ट ने दुनिया भर में दहशत फैला दी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2030 तक नौकरियों की दुनिया में कैसे बदलाव आएंगे और कौन लोग अपनी नौकरी खो देंगे। रिपोर्ट में बताया गया है कि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि वो इंसानों की नौकरियां छीन लेगी। रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई वो काम करने लगेंगे जो आज इंसान करते हैं। 2030 तक दुनिया भर में नौकरियों में बड़े पैमाने पर बदलाव आएंगे। कुछ नौकरियां तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी, जबकि कुछ नई नौकरियां भी पैदा होंगी। 2030 तक कुल मिलाकर 7.8 करोड़ नई नौकरियां पैदा होंगी, लेकिन यह भी सच है कि 9.2 करोड़ पुरानी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। सर्वे के मुताबिक 2030 तक बिग डेटा स्पेशलिस्ट, फिनटेक इंजीनियर, मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन डेवलपर की डिमांड होगी। 2030 तक कैशियर और टिकट क्लर्क की नौकरियां खत्म हो सकती है। असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी की नौकरी, प्रिंटिंग वर्कर का काम खत्म हो सकता है। सवाल यह है कि आखिर नौकरियां क्यों खत्म हो रही हैं? इसकी वजह यह है कि इंटरनेट और कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ने से इन नौकरियों की जरूरत कम हो रही है। ये इतनी बड़ी सनसनीखेज खबर, और इस खबर का समाधान क्या है ना। समस्या तो रोज़ खबर आज पेपर में आप देख रहे हैं, तो समाधान क्या है इसके बारे में जानेंगे, और क्लियर समाधान की हम सबसे बेस्ट समाधान क्या हो सकता है ये आपसे भी जानेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं टिकेंद्र वर्मा, आहार चिकित्सक मुंबई से और सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुंबई से। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के साथ साथ मैं एक आहार चिकित्सक भी हूं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम मेरा 18-20 साल से चल रहा है, और उस अनुभव से हमने देखा है कि एआई जो रोबोटिक्स है वो बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की नौकरियाँ जो छीनने वाली हैं। ये खबर आपको दिखाता हूँ 27 सितंबर की। इसमें ये आई है शनिवार 27 सितंबर मुंबई की, कि लोकतंत्र का क्या होगा जब एआई की वजह से सरकारों को लोगों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। सोचिए। और ऊपर में टाइटल दिया है, द इकोनॉमिस्ट का है, पेज नंबर 8 है, मुंबई दैनिक भास्कर 27 सितंबर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरियों के साथ साथ ही धीरे धीरे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी खतरा बन रही है। तो नौकरियों के साथ साथ ही खतरा है, वो तो आप समझ रहे हैं कि रोबोट सब जॉब छीनने वाली है, और वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी खतरा बन सकती है। तो यहाँ पे जब बात आ रही है कि जब लाखों करोड़ियाँ जॉब कुछ साल में बड़ी संख्या में जॉब खत्म हो जाएंगे, तो बड़ी संख्या में ख़त्म हो जाएंगे तो कौन सी जॉब खत्म हो जाएगी? क्या आपका जॉब ख़त्म नहीं होगा? या आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या आप जो देख रहे हैं वीडियो, आपका जॉब ख़त्म नहीं होने वाला है? क्यों आप हमको लगता है कि हम इस सुरक्षा में रहें? कब तक इस सुरक्षा में सोचते रहेंगे कि हमारा जॉब खत्म होगा नहीं? हमको विचार करना पड़ेगा ना कि आपका जॉब एआई ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। वो एआई कर क्या, इसके बारे में जानना है तो एआई क्या कर सकता है, वो आप सारी वीडियो में देख रहे हैं। हर प्रकार के काम वो कर रहा है, और ये बात छवि है, इसकी पुष्टि इसी पेपर में, ये जो 27 सितंबर का पेपर उसी के पीछे में छपा हुआ है। ये है पेज नंबर 27 सितंबर का ही पेज है। इसमें छिपा है, क्या है रोबोटिक सैनिक जिन्हें युद्ध के लिए बना रहा है डीआरडीओ, है ना। तो डीआरडीओ हमारे भारत में युद्ध के लिए सैनिक बना रहा है, रोबोटिक सैनिक, ये बात है। तो सैनिक कितने लाखों की संख्या में है, आज बेरोजगार युवा हैं, तो उनको जॉब चाहिए, उसके जगह में रोबोट की नियुक्ति होगी, तो फिर जॉब कहाँ रहेंगे? आप खुद ही देख रहे हैं, जो आज के युवा जो हैं बेरोजगार घूम रहे हैं, बड़े बड़े इंजीनियर चाहे एमबीबीएस कहें, वो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। तो इंजीनियर लोग आजकल ज़्यादातर पाए जाते हैं कि वो छोटे छोटे फाइनेंस कंपनी या किसी कंपनी में काम करते रहते हैं। इंजीनियरिंग किए हैं मगर उसका कुछ काम नहीं। उसको छोड़िए, एमबीबीएस वाले जो हैं, वो एमबीबीएस डॉक्टर भी आजकल नौकरी के लिए इधर तक भटक रहे हैं, क्योंकि उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है और वो काम उनको उतना मिल नहीं पा रहा है ना। एमबीबीएस, वो भी आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं इस खबर में। तो समझिए दोस्तों कि सब हर तरफ बेरोजगारी का माहौल है, और उस स्थिति में अगर ये रोबोट फिर से ये हमारे सैनिक का भी जॉब ले लिया, ये आपने देखा, और उसके बाद इस खबर पे फिर से आएंगे एक और पॉइंट पे, मगर उसके पहले मैं आपको ये दोनों खबरें दिखाता हूँ। ये इसमें आया है कि डूबते को अब रोबोट लाइफ गार्ड का सहारा।
तो लाइफ गार्ड भी रोबोटिक हो जाएगा। किसी को आदमी को गोताखोर जो बताते थे ना डूबने वालों को, उनकी ज़रूरत नहीं है, ये आपका ये लाइफ गार्ड जो है रोबोटिक वाला ये बचा लेगा। ऐसी ही खबर ये छपी हुई है दैनिक भास्कर। ये है 28 सितंबर का, 29 सितंबर का ये है। और पेज नंबर अगर आपको चाहिए तो पेज नंबर मुंबई का है ये दैनिक भास्कर, 3 नंबर पेज में है ना। इसके बाद एक और खबर है लास्ट, ये इसके बाद ये मेन खबर होगा, ये लास्ट खबर है हमारा। इसके बाद अलग खबर नहीं दिखाऊंगा आपको। 28 सितंबर की खबर है, रविवार, मुंबई का, पेज नंबर 12। इसमें खबर है ड्राइवरलेस टैक्सी, चीन अमेरिका आगे और कैलिफोर्निया में 8 गुना बढ़ा है ड्राइवरलेस टैक्सी। ड्राइवरलेस टैक्सी माने बिना ड्राइवर का कार, जिसको किसी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। ये 8 गुना बढ़ गया है अमेरिका में और चीन में। लाखों लोग, मतलब वो कई माइल ट्रैवल कर चुका है, बताया जा रहा है कि इतने माइल वो लोग ट्रैवल कर चुके हैं, चल रहा है, संख्या बढ़ती जा रही है। उनका प्रोग्रेस है। अगस्त से लेकर मई में उनका जो भी राइड जो है वो बढ़ा हुआ है, 12 माह में इतना गुना बढ़ा है ना। और 64 लाख किलोमीटर सफ़र कर चुकी है, जो भी है इनका डेटा है, जब आप इस खबर में पढ़ सकते हैं आप। तो कहने का मतलब यह है कि इससे जो ड्राइवरों की ज़रूरत है ख़त्म होने वाली है उसमें। और उसके बाद बात करेंगे कि ये खबर आप लोग खुद भी पढ़ रहे होंगे, आपको समझ में आया होगा कि ये बातें हैं, है ना। तो इससे बचें कैसे, इससे समाधान क्या है ना। तो इसका समाधान और समस्या में बात में ये बोलना चाहूँगा कि समाधान इसका ये है कि हमको पुरानी चीज़ों पे लौटना पड़ेगा। और इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगा पहले कि इसमें जोखिम, जो रोबोटिक सैनिक की बात की गई है, रोबोटिक सैनिक जो बन रहा है, उसके लास्ट में यह बताया जा रहा है कि इससे जोखिम, तो क्या जोखिम है या चिंताएं हैं। तो एआई गलत जानकारी दे सकता है, या सेंसर डेटा फ्यूजन में त्रुटियां हो सकती हैं, मनुष्यता और नियंत्रण का सवाल रहेगा, मानव नियंत्रण कितना हो और गलती होने पर जिम्मेदारी किसकी हो। अगर वो रोबोट कुछ नुकसान कर देता है, किसी आदमी को मार देता है और ज़्यादा नुकसान कर देता है, किसी सामान का नुकसान करता है, आदमी को ही मार डालता है, कुछ भी कर देता है, मशीन है ना, मशीन का क्या भरोसा, कब क्या कर दे। आदमी तो आदमी है, तो अगर कुछ भी हो सकता है, अगर कोई भी सामान का नुकसान होता है तो किसकी जिम्मेदारी रहेगी। बोलेगा मशीन ने किया, मैं क्या करूं, है ना, ये बात आती है। तो ये जिम्मेदारी निर्धारण और ये सब चीज़ों की बात, मरम्मत, डेटा प्रशिक्षण, जो भी है उसका मरम्मत लगेगा, मेंटेनेंस लगेगा, और ये जोखिम का नहीं। तो जोखिम एक बहुत बड़ी बात है। अगर इन मशीनों के हाथों में हम बहुत बड़ा चीज़ दे देते हैं तो कुछ जोखिम क्या रहेगा। बाकी आप ये डिटेल खबर पढ़ सकते हैं दोस्तों, इस पर बात नहीं करेंगे हम। ये तो खबरें आपको पेपर में मिल ही रही हैं। अगर आप दैनिक भास्कर या कोई भी बड़ा पेपर पढ़ रहे हैं तो एआई और रोबोटिक्स के बाद सब जगह चली रही है कि नौकरी जाने वाली है। अब आते हैं समाधान पे। तो समाधान पे दोस्तों आपको मैं हर बार बताना चाहता हूँ कि समाधान इसका यही है कि हम जितनी पुरानी चीज़ों पे जाएंगे उतना हमारा समय अच्छा रहेगा। और इसको जानने के लिए ये मैंने एक ये गन लिया है। अब ये गन जो है 70 रुपये का गन है। ये अभी के ज़माने का गन है। ये एक उदाहरण से आपको बताना चाहूँगा, बात बहुत बड़ी है, मगर आज ये गन जो दिवाली अभी आ रही है, तो ये गन को अगर मैं फोड़ रहा हूँ तो ये आप देख रहे हैं ये फट नहीं रहा है ना। और ये चलते चलते जाके वो एक आध बार फट रहा है। तो दोस्तों ये इस बात बहुत बड़ी बात है कि लोगों की नौकरियाँ जाने वाली हैं, जोखिम का खतरा, सारा खबर आपने देखा है, मैंने डाला। ये मैंने एक फटाका फिर से डाला मैंने, ये एक नया गन है। अब ये गन में आपने देखा होगा ये पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है। तो नया अभी का मॉडल है, 70 रुपये का लिया, ये दिवाली का गन है। अब दिवाली का फटाका फोड़ने के लिए आया, मगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो स्टील है उसको छोटा कर दिया गया है। लोहा जो मिलता था वो यहाँ पे है और यहाँ पे है, जबकि हम जब थे हमारे ज़माने में तो पूरा का पूरा ये बॉडी स्टील का था, लोहे का था, ये भी लोहे का था। तो क्या होता था कि पूरा का पूरा फटाका फटता था। मगर आपको मैं अभी चला कर दिखा देता हूँ, ये फटाका लगातार नहीं फट रहा है। देखो, आपको एक बार फटा, फिर गैप हुआ, फिर 2-3 बार फटा, फिर गैप हुआ, है ना। जितना मैं कर रहा हूँ वो गैप होते होते एक आध बार फट रहा है और एक आध बार जाके ऐसा ख़त्म हुआ। तो आप देख सकते हैं इतने फटाके इसमें बज गए, ये फटे ही नहीं, आपको जो दिख रहे हैं नज़दीक से दिखाए तो, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है आज इतना इनोवेशन का बात आ गया, बड़े बड़े लोग, इन लोगों ने ये आपको ढक्कन भी दिखाया था, ये बचपन में खेलते थे, ये इसका कवर था, है ना। तो ये मतलब जो छोटा ये हुआ था, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लोगों ने स्टील बॉडी जो है ये बनाई है, और ये स्टील है ही नहीं इसमें, सिर्फ ये छोटा सा डाला हुआ है। पूरा हमारा स्टील बॉडी रहता था हमारे बचपन में। तो आज ऐसी क्या नौबत आ गई है
कि हमारे ज़माने में जो गन था उसमें पूरा स्टील होता था, और आज ये पूरा प्लास्टिक हमको थमा दिया गया है। यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे स्टील होता था, वो टन करके बजता था, आपको याद आ रहा है? जब जैसे हम उसको यहाँ पे हम ऐसा ये खोलते थे तो टन करके बजता था ऐसे, है ना? वो इसमें अभी आवाज़ नहीं आ रही है, टक कर बज रहा है, स्टील की आवाज़ नहीं आ रही। तो ये स्टील पूरा रहता था, इसकी वजह से बहुत ही अच्छा आवाज़ फटाका बजता था। तो ये इस गन का उदाहरण देना मेरे को मतलब ये था कि आप जितना भी नई चीज़ों में आज जा रहे हैं, वो नई चीज़ें हमारे चीज़ का इसका क्वालिटी ख़राब हो गया है ना? और इसका ख़राब होने के बाद हमको जो हर नई चीज़ जो है, ये जो मशीन जो आई हैं, आपको लगता है ये रोबोटिक सैनिक आए हैं, आपका ये रोबोटिक वो लाइफ गार्ड आ गया, या रोबोटिक आपका वो ड्राइवरलेस कार आ गया। तो ये ड्राइवरलेस कार ये सब किसको नुकसान, किसकी नौकरी छीन रहे हैं ये लोग? कौन सा नौकरी छीन रहे हैं? जो इसी मशीन ने बनाई है ना? आपको पता होगा कि हमारे मेरे घर में खुद साइकिल मेरे जन्म के 1 साल बाद आई। 1985 में ये हमारे घर में एक साइकिल आई थी, साइकिल पहली बार। और कितना साल हुआ? बस मेरी उम्र जो 40-50 साल पहले लोगों के पास ये सारी मशीनें नहीं थी, बहुत ही कम था और पूरे क्षेत्र में। और अभी आज के जगह में हर जगह हर आदमी के पास बाइक, स्कूटी, कार 2-2, 3-3 ऐसा हो रहा है, और सारी मशीन का अब आज अंत की बात आ रही है। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, कलयुग भस्मासुर बन चुका है, कलयुग अपने आप को ख़त्म कर रहा है। तो ये मशीनों का अंत है, वो होने वाला है। हमको सतयुग की तरफ जाना है। तो जाने का रास्ता क्या है? जब नौकरी छीन जाएगी तो सतयुग कैसे आ जाएगा? तो नौकरी छीनेगी तो आपको सतयुग लाना है। किस तरीके से? पुआने में जाने से। पुआने में जाना माने हमारी वापस खेती में जाना। जैसे मैं कुर्मी हूँ तो हम लोग को खेती में जाना है, खेती काम करना है, खेती का पूरा सिस्टम समझना है। उस पर पूरे डिटेल बात करेंगे और नफ़ा नुकसान की बात करेंगे कि आज बड़े नौकरी में है तो कैसे हम जाएं। लेकिन आपको ये दिख रहा होगा कि हर प्रकार का काम ऑटोमेशन हो रहा है। शिक्षक का काम हो, बड़े बड़े ऑफिस वाला काम हो, हर प्रकार काम में रोबोट आ रहा है। आप देख ही रहे हैं टिकटॉक वीडियो, ये सब चीज़ में, हर चीज़ में। तो वो उसे नौकरी से बचने, नौकरी का जो जब छूटेगा, लाखों करोड़ों की संख्या में जब जाने वाली है, और जब जाने वाली उसका डेट कहीं नहीं है कि वो 50 साल, 100 साल, 150 साल बाद जाएगा। सब बात आ रहा है कि कुछ ही 1-2 साल में कुछ भी होने वाला है, और वो हो ही रहा है लगातार। तो टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, तो तैयारी हमको पहले से करनी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप छोड़ के नौकरी अब चले जाएँ। आप पहले से सोचे कि हमको मानव स्थिति बना के कि हमको अपने ग्रामीण आधारित व्यवस्था पे जाना है, जो हमारे जिस पे हम लोग, हमारे पूर्वज लाखों साल तक जिंदा थे। 2-2, 3 लाख साल हमारा इतिहास है मानव का। हम लोग अभी कोई 40 साल पहले नहीं आए हैं यहाँ पे, है ना? कि हमारे दादाजी, पिताजी के दादाजी, 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 कई पीढ़ियाँ हैं जो अच्छे से जीवन जिए हैं, और इन मशीनों और इन नौकरियों के बिना उन्होंने जीवन यापन किया है। तो हमको इसकी ज़रूरत नहीं है मानवता को। हमको बस ये समझना है कि हमको हमारे खेतों से, हमारे गांव से मशीनों को हटा के खुद काम करना है। जैसे आप एक ट्रैक्टर को हटाएंगे तो आपको 10 लोगों का रोज़गार मिल जाएगा। आप अगर कोई हल चलाएंगे तो आपको कई लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। बैल रखेंगे, गाड़ी रखेंगे, बैलगाड़ी रखेंगे तो आप कई लोगों को रोज़गार उसमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से बात है जो आपको खुद ही पता है। जो भी बुजुर्ग हैं, जो भी अधेड़ उम्र के हैं, उन लोग को पता ही है जो सब चीज़ कि हम अगर मशीन को उठाते हैं तो कई लोगों को रोज़गार मिलेगा। मगर आज हमको लगता है कि वो नुकसान का सौदा है। ये सब चीज़ों के बारे में और डिस्कस करेंगे। मैं खुद ही 1 एकड़ में ऑर्गेनिक खेती किया हूँ, और हम लोग एक दूसरी बात करेंगे। जो मैंने घानी का जो हमने लगाया है, बैल घानी का, तो शुद्ध तेल हम लोग निकाल रहे हैं, है ना? तो बैल घानी का शुद्ध तेल की बात है। हमको मैं प्रूव करके दिखाता हूँ कि हर मशीन का आने वाला तेल जो है वो हमारा नुकसानदायक है। उससे कैंसर हो रहा है, और जो रिफाइन ऑयल सब चीज़ों से नुकसानदायक चीज़ें हैं, उससे अलग अलग बीमारियाँ हो रही हैं। और शुद्ध जो तेल है वो घानी का ही तेल है, जो लकड़ी प्रोसेस से और बैल के द्वारा निकाला जाता है लो RPM में, है ना? उस एटमॉस्फेयर में, मशीनी वातावरण में नहीं, जिसमें फर्म स्पीड होती है और गर्म होता है तेल, वो नहीं। तो सबसे शुद्ध जो है घानी का तेल आपको दे रहा हूँ। तो वही हम लोग, जैसे तेली लोग ये काम करते थे, गुप्ता, साहू, तेली, ये लोग काम करते हैं, आपको पता है। तो ऐसे ही लोहार का काम होता था, सोनार का काम होता था, कुम्हार का काम होता था। तो इन चीज़ों पे हमको जाना पड़ेगा, धीरे धीरे समझना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें सस्ती होती थी, और ये पूरा सिस्टम जो है वो खड़ा करना पड़ेगा। आपको लगेगा कि नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, अरे तो ऐसा होगा। नौकरी छूटेगी तब क्या करेंगे लोग? तो जब नौकरी छूटेगी और सारा चीज़ हो जाएगा, उसके बाद लोगों को इस चीज़ में जाना पड़ेगा। बस हमको ये समझ लेना कि हम लोग कोई इन मशीनों को जैसे इस यहाँ धरती पर नहीं है, हम लोग को कई सालों, लाखों सालों से हैं, ये हमको पता है। और इन मशीनों अब ख़त्म होने वाली हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ही ख़त्म हो जाएंगे।
आपको यही दिखाया जा रहा है कि ये एआई और ये रोबोट आएगा, नौकरी खत्म हो जाएगी, नौकरी खत्म हो जाएगी, सब लोग बोल रहे हैं। ये सारे जो ये हैं ये लोग, आप ये टाइटल का एक बार फिर से दिखाता हूँ आप, तो आपको वस्तुस्थिति का समझ में आएगा कि किस तरीके से लोगों को डराया जा रहा है, किस तरीके से लोगों को, ये डराने की बात हुई ना। यहाँ पे बात आ रही है कि रोबोटिक सैनिक की बात, यहाँ पे बात हो रही है कि लोकतंत्र का क्या होगा, है ना। 27 सितंबर की खबर, लोकतंत्र का क्या होगा जब सरकार को लोगों की जरूरत ही नहीं रहेगी, माने आपकी जरूरत नहीं है, माने आप गायब भी हो जाएंगे तभी कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या है खबर। और द इकोनॉमिस्ट जो बहुत बड़ी मैगजीन है, दुनिया की बड़ी मैगजीन है, तो ये लोग, तो ये क्या काम किया जा रहा है आपको, ये डराने का काम किया जा रहा है ना। आपको जगाने का काम नहीं कि आप, हाँ ये ऐसा हो गया तो आप ये दूसरे काम में आ जाइए, वो नया पैदा होगा, क्या पैदा होगा, नया रोजगार, है ना। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन सीधी सीधी बात है कि बड़ी संख्या में कुछ सालों में, चंद सालों में, 1-2 साल है, और कभी भी कुछ भी ये आ सकता है। ये सारी चीज़ें सभी बन के तैयार हैं, आपको दिख रहे हैं सारे वीडियो में कि सारे रोबोटिक मशीन सब तैयार हैं, कभी भी आ सकती है। मशीनों का आपने ड्राइवरलेस जो टैक्सी की जो आपने ये ऐड देखा है, उसमें भी ये सब चीज़ तैयार है, कभी भी आ जाएगा, है ना। कभी भी आ जाएगा कि ये टैक्सी आ गई है, उसके बाद भैया ड्राइवर लोग चलो निकलो रास्ते से। तो ये जो सब चीज़ें हो रहा है, काम डराने का हो रहा है दोस्तों। और हमको अपने, हमारे बुजुर्गों के ज्ञान, हमारे पूर्वजों का ज्ञान और हमारा इतना इतिहास की तरफ बात समझना है कि हमको इस लाइफस्टाइल की ज़रूरत नहीं है कि और ये सारा चीज़ ही चलता रहे और हमको इसी दिशा में बढ़ना है, तो अभी हम लोग जीवित रहेंगे। हमको हमारी पुरानी ग्रामीण आधारित व्यवस्था है, उस पर हम जाके हम अपना सस्टेन कर सकते हैं, हम अच्छे से रह सकते हैं, और इस पर बार बार विचार करेंगे और मिलेंगे, डेटा के साथ मिलेंगे, तो आपको और क्लैरिटी आएगी। आज हमको सबको लगता है कि इसमें नुकसान है, इसमें नुकसान है, हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, हम बैल रखेंगे तो नुकसान है, हमको बैलगाड़ी रखेंगे तो नुकसान है, हम हल चलाएंगे तो नुकसान है, ऐसा लगता है। मगर ये मामला पूरा उल्टा है। आप अगर एक ट्रैक्टर पालेंगे तो ट्रैक्टर में नुकसान है, आप एक कार पालेंगे तो कार में नुकसान है, कार रखेंगे कार में नुकसान है ना। बैलगाड़ी रखेंगे तो ज़्यादा फायदा है। ये सारी चीज़ें मैंने आहार चिकित्सा से जुड़ के और जानी है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो एआई में हमने सब प्रोग्रामिंग सब किया है, रोबोटिक सब जानते हैं हम लोग कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग और रोबोटिक कैसे चल सकता है। एआई एमएल प्रोग्रामिंग हम लोग का जो चल रहा है वो भी आने वाला है। तो साथ ही साथ आहार चिकित्सा में हमने ये बात को समझा है कि जितना जो पुरानी चीज़ों पर आप जाएंगे, उतना ही आपका जो चिकित्सा या स्वास्थ्य है वो अच्छा होता जाएगा। वही हम लोग इलाज कर रहे हैं। जैसे घानी का तेल डॉक्टर खादरवेली जी ने रिकमेंड किया है, तो हम घानी का तेल हम बना रहे हैं, हमारे मरीजों को दे रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, पूरे देश में जा रहा है तेल घानी का। और हर्बल प्रोडक्ट जो है शैम्पू, साबुन, सोडा और आपका मंजन और ये सारी चीज़ दे रहे हैं। मंजन है आपका हर्बल, और आपका हल्दी जो स्टोन ग्राइंडर, धनिया है पाउडर है, हल्दी मिर्चा है, स्टोन ग्राइंडर जो हाथ से होता है वो, और हर्बल फ्लोर क्लीनर है, आपका टॉयलेट क्लीनर है, और आपका फ्लोर क्लीनर है वो हर्बल, वो सब दे रहे हैं। बर्तन धोने का हर्बल वो पाउडर और लिक्विड है वो भी दे रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ दे रहे हैं, ये चीज़ों के साथ साथ हर एक कदम जब आप पुरानी चीज़ों पे आते हैं, गो बैक टू द ओल्ड बोलते हैं, उतना ही आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होता जाता है, आपका मन अच्छा होता जाता है, और आपका पूरा जो वातावरण है वो अच्छा होता है। वही आपको समझना है दोस्तों। आज हर जो नई चीज़ें हैं, आपका ये मोबाइल ले लें या मशीनें ले लें, सब लोगों को डिस्टर्ब कर रही हैं, परेशान करे जा रही हैं। जो लोग रील देखते रहते हैं ना, स्क्रॉल करते रहते हैं, अलग अलग चीज़ करते रहते हैं, उसमें सब चीज़ें गड़बड़ाती जा रही हैं। उसका नुकसान हर बार पेपर में आपको रोज़ छप रहा है कि मोबाइल की वजह से ये हो गया, इस मशीन की वजह से ये हो गया, एक कार की वजह से ये हो गया, वो उसकी वजह से ये हो गया। तो अब हल की तरफ हमको बढ़ना है, और ये पुरानी चीज़ें धीरे धीरे आपको मानसिक स्थिति तैयार करना पड़ेगा कि अगर नौकरी जाती है तो हम इसके लिए तैयार हैं। हमको कोई ये नहीं है कि कोई कंपनी या किसी नेता की जिम्मेदारी नहीं है कि वो नेता हमको कोई नया नौकरी देगा या कोई नया आदेश निकाल के देगा तो हमको वो करना पड़ेगा, नौकरी छूटेगा तब। हमको पहले से अपने आप पे तैयार रखना है। हमको जन्म भगवान ने दिया है, भगवान ने गांव दिया है, भगवान ने पेड़ पौधे दिए हैं, खेत दिए हैं, उसमें हमको अपना खाना पका के उगा के खाना है। यही हमारे पूर्वज करते थे। उनको किसी विदेश यात्रा की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी बड़े बड़े धाम जाने की ज़रूरत नहीं है, वो जा ही नहीं पाते थे। बैलगाड़ी में कहाँ जाएंगे जी, केदारनाथ बद्रीनाथ। बैलगाड़ी था उस समय हमारे दादाजी के ज़माने में, तो कहाँ जाएंगे, केदारनाथ बद्रीनाथ, कश्मीर, कन्याकुमारी, है ना, पश्चिम बंगाल, तो आपका मुंबई, कहाँ जाएंगे, नहीं जाते थे। बैलगाड़ी के टाइम पे अपना गांव में रहते थे, घर में रहते थे, अपना खुशी से रहते थे, खाने से शुद्ध खाते थे, अच्छा वातावरण में रहते थे, सब चीज़ अच्छा था। तो इस पर आप एक एक चीज़ों पे आप भी एनालिसिस कीजिए, आपके कमेंट की ज़रूरत है दोस्तों। और अगली चर्चा करेंगे नए नई चीज़ों पे।
और हमारे खाने का तेल है या इसमें जैसे इस प्रकार का तेल आएगा, ये खाने का मैंने आपको दिखाया था, ये हमारा कोकोनट ऑयल है जो अपने घर में यूज़ करते हैं, है ना, ये हमारा पूरा कॉरपोरेशन का, और नारियल तेल। तो ये खाने का तेल या शुद्ध चीज़, ऑर्गेनिक खेती, सभी चीज़ पे आइए दोस्तों। और हर खतरे से हमको अपने पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को बचाना है, पहले से बचाना है, उसके ऊपर काम कीजिए। आप भी अपना कुछ अपडेट इसमें दे सकते हैं, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।